जय बजरंगबली। आज हम आपके लिए इस वीडियो में हनुमान जी से जुड़ी एक कहानी लेकर आए हैं। आखिर हनुमान जी ने लंका में आग क्यों लगाई थी, उसके पीछे क्या कारण था, आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। हनुमान जी को कलयुग का एक जागृत देवता माना जाता है। रामायण की बात करें तो हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान भी मिला हुआ है। इसीलिए हनुमान जी किसी न किसी रूप में भक्तों के बीच में मौजूद रहते हैं। रामायण की कथा के अनुसार जब श्री हनुमान लंका पहुंच जाते हैं तो उनके कानों में सबसे पहले श्री राम करके एक ध्वनि पड़ती है। तब वह सोचते हैं कि लंका के अंदर प्रभु श्री राम का नाम आखिर कौन ले रहा है। इसके बाद में हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि विभीषण जो है वह भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त है और रावण की जो नीतियां हैं वो विभीषण को पसंद नहीं है और उन नीतियों के वह विरुद्ध है। इसके बाद में हनुमान जी की मुलाकात जो है वह अशोक वाटिका में दयनीय अवस्था में बैठी सीता माता पर पड़ती है। सीता माता के पास ही एक त्रिजटा नामक सेविका भी बैठी होती है। हनुमान जी उस समय एक सूक्ष्म रूप में एक पेड़ पर बैठकर त्रिजटा के वहां से जाने की प्रतीक्षा करते हैं। तभी हनुमान जी सुनते हैं कि त्रिजटा माता सीता से कह रही होती है कि उसने ब्रह्म मुहूर्त में आए सपने में देखा है कि सोने की लंका में आग लग गई है और सोने की लंका जो है वो पूरी तरह जलकर भस्म हो गई है। इसका यह अर्थ है कि प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय पाकर जल्द ही रावण का वध करने वाले हैं। त्रिजटा ने माता सीता को यह भरोसा दिलाया कि ब्रह्म मुहूर्त में आया हुआ सपना एक भविष्य का संकेत ही देता है और हो सकता है कि उनका ये सपना पूर्ण हो। त्रिजटा की बातें सुनकर माता सीता को एक उम्मीद की किरण नजर आई और उनको लगा कि जैसे उनके दुखों का अंत होने ही वाला है। उस टाइम पेड़ पर बैठे हनुमान जी यह सब वार्तालाप सुन रहे थे। हनुमान जी ने जब त्रिजटा की यह बातें सुनी तो उनको बहुत हैरानी हुई, क्योंकि एक ऐसा ही सपना हनुमान जी ने भी देखा था। हनुमान जी ने भी अपने सपने में वही सब देखा जो कि त्रिजटा ने सीता माता को बताया था। हनुमान जी को इस संवाद में लंका जलाने का समाचार मिला। तब हनुमान जी समझ गए थे कि प्रभु श्री राम जो है उन्हें लंका दहन करने का संकेत दे रहे हैं, जिससे कि रावण का घमंड टूट सके। वहीं लंका दहन से देवी पार्वती माता का भी शाप जुड़ा हुआ था, जिसे इस त्रेता युग में सिद्ध होना ही था। हनुमान जी को यह पता चल चुका था कि भगवान उन्हें एक संकेत दे रहे हैं, लेकिन हनुमान जी अब दुविधा में पड़ गए कि दूसरे देश में बिना किसी व्यवस्था के तेल के आग लगाकर लंका का दहन आखिर किस प्रकार करेंगे। हनुमान जी सोच में डूब गए कि अचानक जो है वह उन्होंने देखा कि माता सीता अकेली वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। इसके बाद में हनुमान जी माता सीता से मिलते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें प्रभु श्री राम ने ही भेजा है। और हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी दी। अंगूठी देखकर माता सीता बहुत खुश हुई। माता सीता से मिलने के बाद में हनुमान जी अशोक वाटिका में ऐसे ही घूमने लगे। हनुमान जी ने फल फूल तोड़े और उनका आनंद लेने लगे। तभी वहां पर उन्हें ये सब करते हुए कुछ सैनिकों ने देख लिया और उन्होंने भगवान हनुमान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें नहीं पकड़ पाए। जब यह समाचार लंका के राजमहल में पहुंच गया तो रावण के पुत्र बारी बारी से जो है हनुमान जी को पकड़ने के लिए अशोक वाटिका में आते जाते रहे। इस तरह खुद को असफल होता देखकर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया
ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए हनुमान जी ने उन्हें ब्रह्मास्त्र को नमन किया और खुद ही पेड़ से लटककर नीचे गिर पड़े। इसके बाद में हनुमान जी को पकड़कर लंका की राज्यसभा में ले जाया गया। राज्यसभा में जैसे ही उन्हें उपस्थित किया गया, रावण को बताया कि वे एक दूत हैं और प्रभु श्री राम का समाचार लेकर यहाँ पर आए हैं। हनुमान जी के मुख से भगवान श्री राम का बार बार नाम सुनकर रावण को बहुत ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने हनुमान जी को मृत्युदंड देने का निर्णय ले लिया। यह देखकर सभा में बैठे विभीषण ने कहा कि एक दूत के साथ में ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा करने पर कई राज्यों के राजा भी रावण का सम्मान नहीं करेंगे। यह सुनकर रावण का अभिमान और बढ़ गया। इसके बाद रावण का अभिमान इतना बढ़ गया कि उसने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगाने के लिए कह दिया। इसके बाद हनुमान जी की पूंछ में लगाई गई आग हनुमान जी ने अपने पवन वेग से उड़ते हुए पूरी लंका में आग लगा दी। हनुमान जी ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा कि प्रभु, आपने जो इच्छा जताई थी आप ही उसे किसी तरह पूरा कर ही लेते हैं। और इस प्रकार पूरी लंका में जो है हनुमान जी ने आग लगा दी। जय बजरंगबली।